दोस्तों प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो छोटे क्लास का हो या बड़े क्लास का हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो। यानी ये रीजनिंग में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है इस तरीके से कि जो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालता है अगर इसका कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो। सीधे टॉपिक पे कर चलते हैं और अभाज्य संख्या को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जिसके पास दो और केवल दो फैक्टर हो, द नंबर हैविंग टू एंड ओनली टू फैक्टर्स। यानी जिस संख्या के पास केवल दो ही फैक्टर हो, यानी दो से कम भी नहीं हो, दो और केवल दो फैक्टर का मतलब होता है दो से कम भी नहीं और दो से ज़्यादा भी नहीं। यानी जिस संख्या के पास केवल दो फैक्टर ही हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक वह संख्या खुद होगा और दूसरा एक होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 5 कोई संख्या लिए तो 5 किस किस से विभाजित हो जाएगा, किस किस से यह संख्या कट जाएगा, 1 से और 5 से, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर हुआ 1 और 5, यानी 5 का दो फैक्टर हुआ, 1 हुआ और 5 हुआ, ठीक है। इसके पास दो ही फैक्टर हैं। लेकिन संख्या एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, एक, यानी एक को हम एक से ही विभाजित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसके पास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब ये डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यानी जिसके पास दो और केवल दो फैक्टर ही हो, द नंबर हैविंग टू एंड ओनली टू फैक्टर्स। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या 1, तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, एक, है ना। 2 के पास कितना फैक्टर है, 2, 1 और 2 फैक्टर क्या होता है, यानी जिससे वह संख्या विभाजित हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो 2 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। संख्या 3 किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। कटने का मतलब क्या, विभाजित हो जाना, ठीक है। 4 किस किस से विभाजित हो सकता है, 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 4, ठीक है। संख्या 5 का फैक्टर देखते हैं, 1 है और 5 है, यानी 5 जो है संख्या 5 वह 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो 5 का फैक्टर कौन सा हुआ, 1 और 5 हो, यानी फैक्टर का गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं जो 6 का कौन कौन सा होगा। 6 का फैक्टर 1 से भी विभाजित होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 7 का फैक्टर 1 है और 7 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1, 2, 4 और 8, यानी 8 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा और 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 किस किस से विभाजित होगा, 9 विभाजित होगा 1 से, 3 से और 9 से। तो 9 का फैक्टर हो गया 1, 3 और 9। 10 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 5 और 10, यानी 10 जो विभाजित हो जाएगा 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए हमारे पास। यानी एक प्राइम नंबर नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है। अब देखते हैं 2 के पास 2 फैक्टर है, 3 के पास 2 फैक्टर है, 5 के पास 2 फैक्टर है, 7 के पास 2 फैक्टर है ना। यानी इस तरीके से देखते हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से, है ना। यानी जो संख्या खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा उस संख्या को हम प्राइम नंबर कहेंगे। यानी इसके पास केवल दो ही फैक्टर होगा, केवल दो ही गुणनखंड होता है, एक और वह संख्या खुद, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो प्राइम नंबर्स 2, 3 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 86, यानी इस तरीके से है हमारे पास। तो ये संख्या प्राइम नंबर कहलाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और इवन प्राइम नंबर यानी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा है, वो भी 2 ही है। यानी 2 नंबर जो है वह सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा
प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू।